बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ना ये वीडियो बना रहा हूँ जो सर्विस सेटर बुक का 8th ऑप्शन है ना उस पे। अब 8th ऑप्शन का अगर हम नाम पढ़ें तो उसका नाम लिखा हुआ है करेक्शन, कॉलर नेवर कनेक्टेड टू अ लाइव क्वालिफाइड एजेंट। अब इसका मतलब क्या है? जो लोग इनबाउंड पे काम करते हैं ना, या जिन्होंने इनबाउंड थोड़ी बहुत सीखी हुई है, उनको ना इसका आइडिया होगा कि क्वालिफाइड एजेंट क्या होता है या हैंडल्ड कॉल क्या होती है। जो लोग डायरेक्ट ही सर्विस सेटर बुक स्टार्ट कर देते हैं ना, उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होगा कि हैंडल्ड कॉल क्या होती है या क्वालिफाइड एजेंट क्या होता है। सही है, उन्होंने बस ये देखना है कि गाड़ी में सर्विस वगैरह की कोई बात हुई है तो हमने उसको ना सर्विस के ऑप्शन के हिसाब से कर देना है। लेकिन ऐसे नहीं है, होता ऐसे है कि जो ये ह्यूमैनिटी है ना, ये स्टेप बाय स्टेप चलती है। एक ही कॉल डिफरेंट कैटेगरीज में जाती है। जैसे आप ये देखें, एक ही कॉल है, वो सबसे पहले जाती है इनबाउंड में। इनबाउंड में देखा जाता है कि कॉल एक क्वालिफाइड एजेंट ने हैंडल की है या नहीं की। अगर तो कॉल क्वालिफाइड एजेंट ने हैंडल की हुई है ना, तो जो बंदा इनबाउंड पे काम कर रहा है ना, वो उसको सबमिट कर देगा। वो आगे दूसरी कैटेगरी में चले जाएगी, डिपार्टमेंट में चले जाएगी या डीलरशिप सेल्स रिलेटेड में चले जाएगी। वहाँ पे देखा जाएगा कि कॉल किस चीज़ से रिलेटेड थी, सर्विस से रिलेटेड थी, सेल्स से रिलेटेड थी या वैसे जनरल डिस्कशन थी। सर्विस से रिलेटेड कॉल होगी, जैसे ये डिपार्टमेंट में सर्विस सिलेक्ट हुआ है तो ये आगे सर्विस सेटर बुक में चले जाएगी। सर्विस सेटर बुक में ये देखा जाएगा कि गाड़ी में वो कॉल में सर्विस की बात हुई, और अगर हुई तो क्या कोई अपॉइंटमेंट बुक हुई, और अगर हुई तो किस चीज़ की अपॉइंटमेंट किस टाइम की। फर्म अपॉइंटमेंट बुक हुई, लूज अपॉइंटमेंट बुक हुई, या सिर्फ अपॉइंटमेंट मेंशन हुई या मेंशन ही नहीं हुई, या व्हीकल ऑलरेडी इन सर्विस थी। सही हो गया। तो फिर आगे ये चौथी कैटेगरी है कॉल रिकैप। पहले इसका नाम एक कैटेगरी है कॉल रिकैप शॉर्ट, वो आया करती थी हमें, उसमें हम समरी लिखते थे, लेकिन अब ये सुपर ह्यूमन के पास चली गई है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। हम लोग जो काम करते हैं ना, हम लोगों के पास ये इस तरह से कैटेगरीज आती हैं। अब ये जो एक ही कॉल है ना, ये 3 बंदों के पास की या डिफरेंट बंदों के पास। सबसे पहले एक बंदे ने इनबाउंड पे काम किया, उसने कॉल सुनी, उसको पता चल गया कॉल हैंडल थी, उसने इनबाउंड में हैंडल करके सबमिट कर दी। ठीक है, क्योंकि हैंडल्ड कॉल थी तो ये इस वजह से अब बाकी कैटेगरीज के अंदर जाएगी। अगर नॉट हैंडल्ड कॉल होती ना तो वो वहीं पर ख़त्म हो जानी थी। मतलब एक बंदे ने जो इनबाउंड पे काम कर रहा है, उसने जब नॉट हैंडल्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना था ना, तो ये कॉल आगे किसी भी कैटेगरी में नहीं जानी थी। क्योंकि जो ह्यूमैनिटी वाले हैं उनका जो मेन डाटा है वो हैंडल्ड कॉल्स का होता है, और उन्होंने उसी से मेन डाटा निकालना होता है। जो नॉट हैंडल्ड कॉल्स होती हैं उससे वो किस तरह से डाटा निकालते हैं हमें उसका पता नहीं है, क्योंकि वो कहाँ पे जाते हैं हमें उसका आइडिया नहीं है, वो हमें आगे दूसरी कॉल्स में आता ही नहीं है। अब ये जो नॉट हैंडल्ड कॉल्स है वो गलती से आगे कैसे आ जाती हैं? अब एक बंदे ने ना, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये ना एक कॉल आती है, एजेंट कॉल पिक करता है और कस्टमर को ग्रीट करता है कि हेलो दिस इज जेम्स फ्रॉम टोयोटा स्पीकिंग। कस्टमर कहता है आई वांट टू शेड्यूल एन अपॉइंटमेंट, ऑयल चेंज अपॉइंटमेंट। तो जो एजेंट है ना, वो कस्टमर को कहता है कि सारे एडवाइजर बिजी हैं, जैसे कोई एडवाइजर फ्री होता है ना, मैं आपको कॉल बैक करवा दूंगा। अब इनबाउंड में ना ये नॉट हैंडल्ड कॉल है, ये एक क्वालिफाइड एजेंट ने कॉल हैंडल नहीं की। इस चीज़ को समझने के लिए आपको इनबाउंड कैटेगरी आनी चाहिए। ठीक हो गया। अब जिनको नहीं आती वो थोड़ी सी पहले इनबाउंड सीख लें, ताकि आपको हैंडल्ड और नॉट हैंडल्ड कॉल्स का और क्वालिफाइड एजेंट का, नॉट क्वालिफाइड एजेंट का पता चल जाए। अब जी ये एग्जांपल है ना, ये अब नॉट हैंडल्ड कॉल की एग्जांपल है। सही हो गया। अब एक बंदा जिसको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, वो क्या करता है, वो इनबाउंड पे ना ये कॉल हैंडल में डाल देता है कि जी 2 लोगों की आपस में बात हुई, कॉल हैंडल है। कस्टमर ने एजेंट्स को कहा मैंने अपॉइंटमेंट बुक करनी है, हैंडल कर दो। डिपार्टमेंट में आ गई। अब अगर डिपार्टमेंट वाले बंदे को काम आता होगा ना, वो ये कॉल सुनेगा, वो करेक्शन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेगा कि यार ये तो कॉल हैंडल ही नहीं है, यहाँ पे गलती से आई है। सही है, जैसे आपने ये देखा कि सर्विस सेटर बुक में एंड वाला ऑप्शन है करेक्शन, कि ये कॉल यहाँ पे आनी नहीं चाहिए थी क्योंकि ये हैंडल ही नहीं हुई, ये गलती से इस कैटेगरी में कॉल आई हुई है। वो अपना डिपार्टमेंट वाला बंदा क्या करता है, उसको भी क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड हैंडल नॉट हैंडल का नहीं पता, वो भी ना कॉल सुनता है कि कस्टमर सर्विस की अपॉइंटमेंट बुक करनी है, सर्विस वाले ऑप्शन में सिलेक्ट करके कॉल आगे सबमिट कर देता है। अब सर्विस सेटर बुक में आ जाती है। अब सर्विस सेटर बुक वाले को पता होगा तो वो करेक्शन में सिलेक्ट कर देगा, नहीं पता होगा तो वो भी ऐसे करेगा। लेकिन ऐसे होता नहीं है। क्यों नहीं होता कि 3 डिफरेंट बंदे 3 डिफरेंट कैटेगरीज पे काम कर रहे हैं, उनमें से कोई एक वाला का बंदा होगा ना जिसको पता होगा कि यार ये तो कॉल हैंडल बनती नहीं है। अगर इनबाउंड वाले ने गलती से कर दिया हैंडल, तो डिपार्टमेंट वाला उसको करेक्शन में सिलेक्ट कर देगा कि ये कॉल नहीं आनी चाहिए थी। डिपार्टमेंट वाला नहीं करेगा तो सर्विस सेटर बुक वाला इस पर सही ऑप्शन सेलेक्ट कर देगा कि यार ये यहाँ पे नहीं आनी चाहिए थी। अगर हमें से कोई भी नहीं करता, फिर ये ऑडिटर को चले जाएगी और ऑडिटर इसको चेक कर लेगा, और फिर हमारे अकाउंट उड़ जाएंगे और हमारी कैटेगरीज रिमूव हो जाएंगी, और फिर हम कहेंगे कि ह्यूमैनिटी वाले तो स्कैम करते हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक काम करता था, मेरे साथ स्कैम हो गया, मैंने जब पे आउट किया तो वो मेरा अकाउंट उन्होंने डीएक्टिवेट कर दिया, मेरे पैसे लेके भाग गए हो ना। सही हो गया। तो ये मामला है, इस तरह से ये चीज़ें चलती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पे आउट देखते हैं कि यार सर्विस का पे आउट ज़्यादा है, इस पर काम स्टार्ट कर दें, डीएससी का पे आउट ज़्यादा है, इस पर काम स्टार्ट कर दें। पीछे से बेसिक चीज़ों का पता नहीं होता और बस ये कोशिश होती है कि काम स्टार्ट कर देना हम लोग। तो आपने अगर इस कैटेगरी पे काम करना है तो आपको पहले थोड़ी सी बेसिक आनी चाहिए। तो अभी तो मैं जो इसके जो की पॉइंट्स हैं ना, इसके 8th ऑप्शन के, मतलब जो कॉल्स नहीं हैंडल कंसिडर होती, मुझे जितने भी बेसिक याद आ रहे हैं वो मैं इस कैटेगरी इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि कुछ ना
महीना बल्कि नहीं, मैक्सिमम हफ्ता 10 दिन 2 हफ्ते इनबाउंड पे काम करें और देखें आपको ना बेसिक पता चल जाए कि हैंडल्ड कॉल्स कौन सी होती हैं और नॉट हैंडल्ड कॉल कौन सी होती है, ताकि फिर आप इन कैटेगरीज पे सर्विस सेंटर बुक पे DSV जैसी कैटेगरीज पे ना आप काम कर सको और आप अच्छी अर्निंग कर सको। सर्विस सेंटर बुक में एक एजेंट कॉल करता है, कस्टमर को कहता है मैंने सर्विस बुक करवानी है। एजेंट उसको कहता है कि अच्छा क्या क्या मसला तुम्हारी गाड़ी को, सारा कुछ बताता है। फिर वो एजेंट उसको प्राइस बताता है कि यार इतनी इतनी प्राइस होगी तुम्हारी ये सर्विस की, ये वो सारा कुछ। फिर एक और चीज़ पूछता है, एजेंट उसको कहता है अच्छा ज़रा होल्ड करो, मैं ना होल्ड के बाद आपको बताता हूँ। कॉल होल्ड पे लगाता है, कॉल आगे ड्रॉप हो जाती है। ठीक हो गया जी, एजेंट ने कॉल होल्ड पे लगाई और कॉल ड्रॉप होगी, आपने इसको 8 ऑप्शन में डाल देना, करेक्शन में डाल देना। ठीक है, ये की पॉइंट्स है आपके। फिर जी आप सर्विस सेंटर बुक पे काम कर रहे हैं, कॉल करता है, कहता है मैंने एडम से बात करनी है। एजेंट कहता है कि एडम अभी बिजी है, मैं तुम्हें उससे कॉल बैक करवा दूंगा, आई विल हैव एडम कॉल यू बैक। ठीक हो गया, एजेंट का मैं कस्टमर का मेन कंसर्न था एडम से बात करना। एडम अवेलेबल नहीं है, वो उससे कॉल बैक करवाएगा, आपने इसको 8 ऑप्शन में डाल देना। कस्टमर कॉल करता है, कहता है मैंने अपॉइंटमेंट बुक करनी है। एजेंट उसको कहता है कि सारे एडवाइजर बिजी हैं, मैं उसको कहूँगा कि तुम्हें कॉल बैक कर दे, किसी एडवाइजर को कहूँगा तुम्हें कॉल बैक कर दे, आपने इसको सर्विस सेंटर बुक में 8 ऑप्शन में डाल देना। एजेंट कॉल करता है, कहता है मैंने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। सॉरी, कस्टमर कॉल करता है, कहता है मैंने अपॉइंटमेंट बुक करवानी है। एजेंट कहता है कि अपॉइंटमेंट सिर्फ हमारे मैनेजर बुक कर सकते हैं, मैं मैनेजर को कहूँगा तुम्हें कॉल बैक करे, वो तुम्हें कॉल बैक करेगा, अपॉइंटमेंट बुक कर लेना, आपने इसको 8 ऑप्शन में डाल देना। सर्विस सेंटर बुक में ये कॉल हैंडल नहीं हुई। कॉलर वांट टू नो दी प्राइस ऑफ आ सर्विस। अच्छा जी, कॉलर कॉल करता है, कहता है कि मुझे ना ये मेरी गाड़ी का ये मसला मुझे बता दो, इसकी कितनी प्राइस होगी। एजेंट उसको कहता है प्राइस आपको दूसरा एजेंट बता सकेगा, एडवाइजर बता सकेगा, मैनेजर बता सकेगा, मैं उसको कहूँगा तुम्हें कॉल बैक कर दे। तो किसी दूसरे एजेंट से कॉल बैक करवा रहा है, कस्टमर का कंसर्न हल नहीं किया, आपने इसको सर्विस सेंटर बुक में 8 ऑप्शन में डाल देना। कॉलर वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट एंड इट अपीयर्स दैट द कॉलर कॉल करता है, कहता है मैंने गाड़ी की सर्विस करवानी है। एजेंट कहता है अपना गाड़ी का नंबर शंबर बताओ, सारा विन नंबर बताता है, फिर उसको बताता है ये मेरी गाड़ी का मसला है। एट द एंड ना एजेंट उसको कहता है कि यार मैंने ना तुम्हारी गाड़ी नहीं हमें मिल रही, मैं बार बार सर्च कर रहा हूँ लेकिन ये गाड़ी नहीं हमें हमारे सिस्टम में मिल रही। कस्टमर उसको कहता है कि ये कौन सी लोकेशन है। एजेंट उसको बताता है कि ये लोकेशन हो, कहता है सॉरी मैंने तो रॉन्ग लोकेशन पे कॉल कर दिया, मैंने ये गाड़ी दूसरी डीलरशिप से ली है। एक और सिनेरियो आएगा, एजेंट कहेगा कि कस्टमर कहेगा मैंने अपनी ना मेरे पास होंडा है, मैंने उसकी ना वो करवानी है, सर्विस करवानी है। एजेंट सारी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेगा, एंड पे उसको कहेगा आपने किसको कॉल किया, वो कहेगा होंडा को, कहेगा नहीं हमारी डीलरशिप हंडे है, होंडा नहीं है, आपने गलत डीलरशिप पे कॉल कर दिया, आपने इसको सर्विस सेंटर बुक में 8 ऑप्शन में डाल देना है। ठीक हो गया। कॉलर वांट टू स्केड्यूल एन अपॉइंटमेंट दैट द डिपार्टमेंट। कस्टमर कॉल करता है, कहता है मेरी गाड़ी की ना अभी इंजन लाइट ऑन हो गई है, तो मैं सर्विस करवानी है, क्या मैं अभी आ सकता हूँ। आगे से एजेंट उसको कहता है सॉरी सर सर्विस डिपार्टमेंट तो क्लोज हो गया, आप ना कल दोबारा कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक करवा लेना। ये कॉल हैंडल नहीं हुई। सही हो गया। एजेंट ने उससे कस्टमर ने उससे ये नहीं पूछा था कि क्या सर्विस डिपार्टमेंट ओपन है या नहीं। जब वो एजेंट का कस्टमर का मेन कंसर्न ये हो ना कि इज योर सर्विस डिपार्टमेंट ओपन, अगर से एजेंट के नो सर इट इज़ नॉट, तो फिर ये कॉल हैंडल होती है। ठीक है, जब वो कह रहा है कि मैंने अपनी गाड़ी की सर्विस करवानी है, आगे से कस्टमर एजेंट कह देता है कि सर सर्विस डिपार्टमेंट क्लोज है, कल कॉल करना, तो ये नॉट हैंडल कॉल है, ये 8 ऑप्शन में जाएगी। बाकी ये कुछ जनरल से लिखे हुए हैं इन्होंने सिनेरियोज। कॉल कनेक्शन वाज लॉस्ट एंड नो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वाज शेयर्ड। इसका मतलब ये है कि कॉलर कॉल करता है और एजेंट को बताता है कि एजेंट अभी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कस्टमर बोलने लगता है और कॉल ना ड्रॉप हो जाती है। मतलब कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह नहीं शेयर होती, कोई कुछ नहीं बताया जाता एक दूसरे के बारे में, और ये कॉल ना ड्रॉप हो जाती है। तो इसको भी हम सर्विस सेंटर बुक में 8 ऑप्शन में करेंगे। इस पॉइंट के बारे में ना मैंने बड़ी डिटेल से वहाँ इनबाउंड में बताया हुआ है। तो मैं सबको ये रेकमेंड करूँगा कि जिनको इनबाउंड नहीं आती ना वो सिर्फ बेसिक सिनेरियो सीखने के लिए ना एक मरतबा वो इनबाउंड वाली वीडियोस देखें लाजमी। मैं उसका लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वो लाजमी देखें एक बार, वो ज़रा लंबी है लेकिन आप देख लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बेसिक कैटेगरी से सीखेंगे तो आपको ना ये ह्यूमैनिटी करने में बड़ी आसानी होगी। अगर आप बेसिक से ही नहीं सीखेंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा आपके लिए। कॉल रीच द वॉइसमेल, कॉल वॉइसमेल में चली जाए, ये मैं इसी भी वीडियो दे दूंगा, नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि वॉइसमेल में कौन कौन सी कॉल कंसिडर होती है कि वॉइसमेल में चली गई है ये कॉल ना, तो आपको आइडिया हो जाएगा इसका। बाकी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ कि आप एक कॉल सुन रहे हो और वो एजेंट कस्टमर को ट्रांसफ़र करे किसी दूसरे एजेंट को, और आगे से कॉल ट्रांसफ़र होल्ड पे रहने की बजाय रहने के बाद आगे से मशीन बोले कि यू हैव रीच द वॉइस मेल ऑफ दिस पर्सन प्लीज़ लीव अस अ मैसेज, तो यहाँ यू हैव रीच द वॉइस मेल, जब आप वॉइस मेल का वर्ड सुन लें एक मशीन बोल रही है कि आपने वॉइस मेल रीच किया है, तो आपने उसको 8 ऑप्शन में कर देना। ये कॉल हैंडल नहीं कंसिडर की जाती। कॉलर हैड अ रॉन्ग नंबर, ये मैं बता चुका हूँ। कॉलर डिड नॉट रीच द डिजायर्ड पर्सन एंड लेफ्ट अ मैसेज, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। कॉलर डिड नॉट रीच द डिजायर्ड पर्सन एंड डिक्लाइन टू लीव अ मैसेज, ये भी मैं बता चुका हूँ कि कॉलर कॉल करता है, कहता है मेरी एडम से बात कराओ। एजेंट कहता है कि एडम खाना खाने गया हुआ है, आप मुझे मैसेज दे दें, मैं वो वापस आएगा तो उसको बोलूँगा आपको कॉल बैक कर ले, तो आगे से कस्टमर कहता है कि नहीं मैं खुद ही कॉल बैक कर लूँगा। तो ये भी कॉल हैंडल नहीं होती है, उसमें 8 ऑप्शन में जाएगी अगर ये सर्विस सेंटर बुक में आपको आ गई हुई है। ये इनबाउंड से आगे आनी नहीं चाहिए थी लेकिन किसी ने गलत सिलेक्शन की हुई है। कॉलर हंग अप ड्यूरिंग द ब्रिज ग्रीटिंग, ब्रिज ग्रीटिंग क्या होता है कि एक मशीन बोल रही होती है थैंक यू फॉर कॉलिंग टोयोटा
फॉर सेल्स प्रेस 1, फॉर सर्विस प्रेस 2, मतलब मशीन बोल रही है, पूरी कॉल में मशीन ही बोलती जा रही है, आपने उसको 8th ऑप्शन में कर देना। पूरी कॉल में कोई आवाज़ नहीं है, आपने उसको 8th ऑप्शन में कर देना। पूरी कॉल में म्यूजिक चल रहा है, आपने उसको 8th ऑप्शन में कर देना। इस तरह के इफेक्ट्स मशीन साउंड हैं, आपने उनको 8th ऑप्शन में कर देना।